हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में 4 हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज़, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ये हम 4 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जैसे कोलाइडल जो सॉल्यूशन होते हैं दे पजेस इलेक्ट्रिकल चार्ज, उन पर चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हम पता करेंगे, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पजेस चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड the presence of these electrical charge responsible for the stability of colloids। ये कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि चार्ज ना हो तो फिर ये स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि सेम चार्ज होने के कारण क्या होता है, अब या तो इस पर पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव। यदि सिर्फ सभी कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो निश्चित है कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे और आपस में कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपस में कंबाइन नहीं होंगे, बिकॉज सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। यदि इसी तरह से नेगेटिव है तो वो भी रिपेल करेगा और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होंगे, स्टेबल फॉर्म में रहेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि ओनली सोल पार्टिकल्स कैरी सम चार्ज। सोल मीन्स कोलाइडल पार्टिकल पर ही चार्ज होता है, मीन्स डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं उन पर ही चार्ज होता है। वाइल द डिस्पर्जन मीडियम हैज़ नो चार्ज, जबकि डिस्पर्जन मीडियम पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसके लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से थ्योरी दी गई हैं। कैसे, मतलब सिर्फ एक ही बॉडी पर चार्ज हो सकता है, एक ही कंपोनेंट पर चार्ज हो सकता है, जबकि वहीं पर दूसरे पर नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि यदि आप ये 2 हैंड लेते हैं, दोनों हैंडों को यदि रब करके चार्ज यहाँ पर जनरेट करते हैं तो चार्ज जनरेट यदि इस हैंड पर पॉजिटिव आया है तो दूसरे पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यदि इस पर पॉजिटिव, मतलब अपोजिट चार्ज होते हैं। आप किसी, जैसे हम क्या करते हैं, पेन लेते हैं सिंपली और पेन को सूखे बालों पर रगड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, एक पेन पर भी चार्ज आता है और दूसरा बालों पर भी आ जाएगा। इसी तरह से बैलून को भी हम थोड़ा घिस करके किसी कपड़े पर या जो भी है उसको बॉल पर चिपका देते हैं, तो इससे दोनों पर अपोजिट चार्ज होते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर थ्योरी दी गई है कि कैसे यहाँ पर चार्ज, एक ही चार्ज सिर्फ जनरेट हो सकता है, दूसरा चार्ज क्यों नहीं आया। तो इसके लिए ओरिजिन ऑफ चार्ज हमें आगे पढ़ना है कि हाउ द चार्ज ओरिजिनेट ऑन दिस डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल और कोलाइडल पार्टिकल। ओरिजिन ऑफ चार्ज, जो कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज ओरिजिनेट हुआ है, उसके लिए अलग अलग व्यूज़ दिए गए हैं। और कुछ व्यूज़ में, जैसे पहला व्यू है ड्यू टू फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। ये बताया गया कि यदि मान लीजिए डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, रब होते हैं, एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, फ्रिक्शन होता है उनके बीच में, तो वो इलेक्ट्रिकल जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन है इसके द्वारा उस पर चार्ज ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन के द्वारा, तो जैसे मैंने बताया कि यदि आप दोनों बॉडी को फ्रिक्शन करते हैं, रब करते हैं, तो एक पर यदि पॉजिटिव है दूसरे पर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों पर ही चार्ज आएगा। बट क्या हुआ, हमने क्या ऑब्जर्व किया है इसके पहले कि सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल पर ही चार्ज होता है, जबकि डिस्पर्जन मीडियम पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिर इस थ्योरी के द्वारा तो करेक्ट नहीं दिख रहा है कि डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम पर भी चार्ज है। तो ये थ्योरी करेक्ट नहीं दिख रही थी, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया कि इसके द्वारा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन के द्वारा उस पर चार्ज ओरिजिनेट नहीं हुआ है। सेकंड है आगे, तो सेकंड था ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। इसके लिए जैसे इसमें यह बताया गया कि यदि हम सोप लेते हैं, सोप मतलब जैसे सोडियम स्टीरेट भी हो सकता है, पोटेशियम स्टीरेट, सोडियम पाल्मिटेट या पोटेशियम C15H31COONA, सोडियम
पाल्मिटेट। ये जब हम एक्वस सॉल्यूशन इसमें रखते हैं तो ये डिसोशिएट होकर के C15H31COO नेगेटिव प्लस सोडियम आयन, तो ये तो रहेगा सॉल्यूशन में, और ये किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, यहाँ पर मिसिल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये मानते हैं कि मिसिल के फॉर्मेशन से इस पर चार्ज आ जाता है, नेगेटिव होगा जनरली इस पर चार्ज तो, और सॉल्यूशन में पॉजिटिव। अब हम ये करें कि यदि सॉल्यूशन को हटा दें, सिर्फ मिसिल को अलग कर लें और इसको किसी फ्रेश वाटर या किसी फ्रेश सॉल्यूशन में रख दें डिस्पर्जन मीडियम में, तो वहाँ पर चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ किसके लिए है, सोप के लिए किया गया है। बाकी जो कोलाइड्स हैं उन पर तो ये थ्योरी लागू नहीं होती है, जैसे आर्सेनियस सल्फाइड है, आर्सेनियस ऑक्साइड है, गोल्ड सोल, प्लेटिनम सोल, उनके लिए तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ डिसोसिएशन नहीं है। इसलिए ये थ्योरी भी कम्प्लीटली मतलब हर एक कोलॉइड्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो आगे इसको डिस्कार्ड नहीं किया गया, लेकिन कम्प्लीटली इसको जो है ना एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता है पूरे तरीके से कि हर उसको एक्सप्लेन, क्योंकि ये यूनिवर्सल नेचर की नहीं है। थर्ड है नेक्स्ट जो थ्योरी दी गई ओरिजिन ऑफ चार्ज से रिलेटेड, तो थर्ड थ्योरी थी ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। ये मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, पेप्टाइजेशन जहाँ पर पढ़ाया हुआ था, और ये सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस में ये बताया गया है इस थ्योरी के द्वारा, और कैसे चार्ज ओरिजिन होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं दे एडजॉर्ब ओनली दोज आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट प्रेफरेंशियली विच आर कॉमन विद देयर लेटेस्ट आयन। मतलब जैसे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के पास जो आयन पहले से है वही आयन को प्रेफरेंशियली वह सॉल्यूशन में से भी एडजॉर्ब करना चाहता है अपनी सरफेस पर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिया सिल्वर आयोडाइड, ये क्या है, कोला डिस्पर्स्ड फेज है। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल को हम जब डिस्पर्जन मीडियम में रखेंगे, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड, ये सॉल्यूशन है, ये डिस्पर्जन मीडियम या सॉल्यूशन, यहाँ से ये सिर्फ क्या करेगा, कॉमन क्या है, आयोडीन यहाँ पर भी कॉमन है, आयोडीन यहाँ पर भी कॉमन है, तो ये यहाँ से आयोडाइड आयन को प्रेफरेंशियली अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आयोडाइड आयन ये हमको मिल जाएगा कहाँ से, फ्रॉम KI सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से मिलेगा, और ये एडजॉर्प्शन के बाद AgI, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं AgI और आयोडाइड आयन। मीन्स जैसे यदि यहाँ पर एक ये मॉलिक्यूल ले लिया हमने, किसका, पार्टिकल ले लिया सिल्वर आयोडाइड का, तो सिल्वर आयोडाइड किसको पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में रख दिया, तो सिर्फ आयोडाइड आयन को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर रहा है। तो ये इसकी सरफेस है, इस अपनी सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ ये सेलेक्टिवली आयोडाइड आयन को क्या करेगा, एडजॉर्ब कर लेगा। तो ये नेगेटिव सिंबल के द्वारा जैसे रिप्रेजेंट कर दिया गया है आयोडाइड आयन को, और इसके बाहर साइड रहेंगे पोटेशियम आयन, ये सॉल्यूशन में रहेंगे। इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, पोटेशियम आयन को रिमूव किया जा सकता है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को, और ये सिल्वर आयोडाइड जो एक कोलाइडल पार्टिकल बन गया है, सोल पार्टिकल है, ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो यहाँ पर ये नेगेटिव कोलाइड हो जाएंगे। अब यदि हम इसी सॉल्यूशन को क्या करें, सिल्वर आयोडाइड के सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट में रख दें, तो इस फ्रॉम ये मिल जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ कॉमन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर आयोडाइड में सिल्वर आयन कॉमन है, यहाँ पर भी सिल्वर, यहाँ पर भी सिल्वर, तो ये प्रेफरेंशियली किसको एडजॉर्ब करेगा अपनी सरफेस पर, सिल्वर आयन को ही, क्योंकि ये उसके लेटिस आयन से कॉमन है। तो ये एडजॉर्ब करने के बाद AgI, तो फाइनल इस पर चार्ज यदि देखा जाए किस तरह से चार्ज आ गया है, ये
पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये बन गया पॉजिटिव कोलाइड। और यदि हम इसको डायग्रामेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरह से इस पर चार्ज आ जाएगा और इसके साइड साइड से क्या हो जाएंगे, ये नाइट्रेट आयन भी सॉल्यूशन में रहेंगे, जिनको हम रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड लेंगे और इसको कोलाइड को फिर अगेन फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व कर देंगे, जिससे वह नया कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल पर ही चार्ज होगा, या तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। डिस्पर्जन मीडियम पर हमने कोई चार्ज नहीं लेंगे। तो इस तरह से ये माना गया है कि ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस द कोलाइड्स हैज़ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ओनली। नो मतलब जो है डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स हैज चार्जेस, किसी भी डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल पर चार्ज नहीं है। तो इसमें यह याद रखना है कि जो आयन इसके साथ कॉमन होते हैं उसके लैटिस के साथ वही पार्टिकल्स को सेलेक्टिवली ये एड्जॉर्ब करते हैं। तो जैसे हम फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड को यदि हम एक्सेस ऑफ हॉट वाटर में मिक्स करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज सोल ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मीन्स वो फेरिक क्लोराइड पहले तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेता है और वही फेरिक हाइड्रोक्साइड फर्दर फेरिक क्लोराइड में से ही फेरिक आयन को एड्जॉर्ब करके पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड बनाता है। लेकिन यदि हम उसी फेरिक क्लोराइड को NaOH के साथ यदि रखते हैं तब फिर वह नेगेटिवली चार्ज कोलाइड का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है ये देखिए आगे। तो फेरिक क्लोराइड है, इसको हमने हॉट वाटर एक्सेस ऑफ हॉट वाटर पर ड्रॉप बाय ड्रॉप छोड़ते हैं और इससे ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, या हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड भी इसको बोलते हैं। साथ में ये एड्जॉर्ब करता है फेरिक आयन को। तो कैसे करता है, FeCl3 वाटर के साथ मिक्स किया, पहले बन गया फेरिक हाइड्रोक्साइड, वो फेरिक हाइड्रोक्साइड में फिर उसको FeCl3 मिल रहा है तो ये FeCl3 से Fe आयन को सेलेक्टिवली एड्जॉर्ब कर लेता है। और इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से जब हम फेरिक क्लोराइड को NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में रखने से ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइड का फॉर्मेशन करता है। मीन्स सेलेक्टिवली हाइड्रोक्सिल आयन को, पहले ये बन गया क्या, एक्वस है मीन्स वाटर भी है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया और फेरिक हाइड्रोक्साइड में फिर ये NaOH में OH उसको कॉमन मिल जाते हैं, इसीलिए वह नेगेटिवली चार्ज कोलाइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये थ्योरी माना गया है कि ये पूरी तरह से कम्प्लीटली उसको एक्सप्लेन करने के लायक थी और इसलिए इस थ्योरी को मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी के रूप में लिया गया, एडॉप्ट किया गया कि चार्ज किस तरह से कोलॉइड्स पर ओरिजिनेट होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स के। तो जैसे कुछ कोलॉइड्स हैं पॉजिटिव कोलॉइड्स, ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हैं सभी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये सभी हाइड्रेटेड फॉर्म में हैं और ये पॉजिटिव नेचर के पाए जाते हैं मोस्टली। इसी तरह से हाइड्रोक्साइड्स हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड, मिस मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड etc। और बेसिक डाइस वो भी पॉजिटिव नेचर के होते हैं, मिथाइलिन ब्लू, प्रूशियन ब्लू, ये बेसिक डाइज हैं। इसी तरह से हमारा जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन आल्सो ए पॉजिटिव कोलॉइड, ये भी एक पॉजिटिव कोलॉइड है। और ऑक्साइड्स में जैसे देखें टाइटेनियम ऑक्साइड, सोल। इसी तरह से राइट हैंड में ये नेगेटिव कोलॉइड्स दिखे रहे हैं आपको। जो मेटेलिक कोलॉइड्स हैं जनरली जैसे कॉपर के, सिल्वर के, गोल्ड, प्लेटिनम, इनके जो सोल तैयार करते हैं दे आर नेगेटिवली इन नेचर। यह जो सल्फाइड कोलॉइड्स हैं मेटल सल्फाइड्स के, आर्सेनियस सल्फाइड हो, कैडमियम सल्फाइड हो या फिर टिन सल्फाइड हो etc। एसिडिक डाइस इओजिन, कॉन्गो रेड, दीज आर आल्सो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स। एंड स्टार्च कोलॉइड, गम है, चारकोल है, जेलेटिन है, क्ले है, इन सब के कोलॉइड्स नेगेटिव नेचर के पाए जाते हैं। तो जनरली जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं उन्हीं पर चार्ज होता है, बाकी लायोफिलिक पर तो चार्ज नहीं पाया जाता है। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे किस तरह से ये चार्ज
रिटेन रहता है, कैसे वो स्टेबल रहते हैं, किस कारण से, उससे रिलेटेड थ्योरीज। तो फर्स्ट है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो ये थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जिसमें उन कोलाइडल पार्टिकल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया गया है, किस तरह से ये स्टेबल रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में उनका बिहेवियर कैसे रहता है, इसके बारे में। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को सबसे फर्स्ट जो है इट वाज प्रपोज्ड बाय हेल्महोल्ट्ज इन 1879। 1879 में हेल्महोल्ट्ज के द्वारा दिया गया था इस थ्योरी को। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन ए सॉलिड, सॉलिड मीन्स है यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल से है, कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ए लिक्विड मीन्स इलेक्ट्रोलाइट, इट प्रेफरेंशियली एड्जॉर्ब वन टाइप ऑफ आयन। जैसे अभी आपने पढ़ा है कि ये प्रेफरेंशियली एक तरह के आयन को एड्जॉर्ब करता है जो विच आर कॉमन विद देयर लैटिस आयन, जो उनके लैटिस आयन से कॉमन होते हैं। एड्जॉर्ब वन टाइप ऑफ आयन्स ऑन इट्स सरफेस, तो जो सबसे पहले एड्जॉर्ब कर लिया गया दिस वो लेयर इज नॉन एज फिक्स्ड लेयर। वो किस लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा, फिक्स्ड लेयर का फॉर्मेशन कर लिया। और उसी लेयर के चार्जेस को बैलेंस करने के लिए टू काउंटर बैलेंस दिस चार्ज अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर अट्रैक्टेड टू द सरफेस टू फॉर्म ए मोबाइल लेयर। और जो इसको बैलेंस करने के लिए उसके दूसरे साइड में अलग अपोजिट चार्ज होता है, उसका एक लेयर बन जाता है, वो लेयर मोबाइल लेयर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये दो लेयर बन गई, एक तो हो गई फिक्स्ड लेयर और दूसरा मोबाइल। मोबाइल मीन्स जो जिसके चार्ज आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं या डिस्पर्स्ड हो सकते हैं। तो जैसे अभी आपने ये पढ़ा हुआ है सिल्वर आयोडाइड में, किस तरह से ये सिल्वर आयोडाइड है और यदि यहाँ पर ये सिल्वर आयन को एड्जॉर्ब कर लेता है तो ये कौन सी लेयर बन जाएगी, फिक्स्ड लेयर, या इसी को स्टेशनरी लेयर भी बोल सकते हैं। मतलब ये कांस्टेंट है, ये अब यहाँ से रिमूव नहीं होगा। और इसके साइड में बैलेंस करने के लिए इसको क्या होते हैं, जैसे नाइट्रेट आयन होते हैं यहाँ पर, तो नाइट्रेट आयन का एक जो लेयर बनता है इसे बोलेंगे हम मोबाइल लेयर। या फिर सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयन उसको बैलेंस करने के लिए जब होते हैं तो वह पोटेशियम बनाएंगे मोबाइल लेयर। इस तरह से यहाँ पर ये दो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। इनको हम हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बोलते हैं। एंड दे लीड्स टू अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। ये सॉलिड बन जाता है, ये लिक्विड, इनके बीच में एक जो गैप होता है उस गैप में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता है दोनों लेयर के बीच में। तो जैसे इसको इस तरह से भी बना सकते हैं डबल लेयर को। ये मान लीजिए कि सॉलिड है, मीन्स ये वाला सॉलिड कम्स इन डिस्पर्स्ड फेज है, तो ये हो गया सॉलिड पार्टिकल। ये हमने सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड जिसमें भी उसमें रखा, मान लीजिए पोटेशियम आयोडाइड के उसमें रखा था, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज को उसने क्या किया, एड्जॉर्ब कर लिया अपनी सरफेस पर। ये दोनों मिलकर के क्या बना लिया, स्टेशनरी लेयर, या इसी को आप फिक्स लेयर भी बोलते हैं, ये स्टेशनरी लेयर। और इसको बैलेंस करने के लिए साइड में ही इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज भी अरेंज हो जाते हैं काउंटर बैलेंस करने के लिए। ये लेयर कैसी है, ये मूव हो सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है मोबाइल लेयर भी कहलाते हैं। इन दोनों लेयर को हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर का नाम दिया गया है और इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और जनरली ये सॉलिड फॉर्म और ये लिक्विड से होता है, तो सॉलिड और लिक्विड इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। लेकिन यहाँ पर अभी जो मॉडर्न व्यू है इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी से रिलेटेड, ये तो पहले का था, एंशिएंट है, और अभी हम जो पढ़ते हैं मॉडर्न व्यू, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू वो किस तरह से समझाया गया है, कैसे बताया गया उसमें। लेकिन जो मॉडर्न व्यू है, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग थोड़ा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। हेल्महोल्ट्ज जो डबल लेयर थी उसमें मॉडिफिकेशन किए गए, और किस तरह से वो मॉडिफिकेशन देखने को मिले, जैसे ये है सॉलिड, ये तो वैसे ही है, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जैसे वो अपनी सरफेस पर कोई एक चार्ज को एड्जॉर्ब कर लेता है
और इस तरह से वह क्या बना लेता है, सोल पार्टिकल, या तो पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज। लेकिन हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा भी कि इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपोजिटली चार्ज को भी ये अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसमें बताया गया कि वो तो मूवेबल थे, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया मॉडर्न व्यू में जो अपोजिटली चार्ज आयंस होंगे, जैसे यहाँ पर ये जो प्लस चार्ज होगा ये भी फिक्स होता है, मीन्स ये भी मूव नहीं कर पाते हैं, और ये दोनों मिलकर के यहाँ तक, ये पूरे को हम क्या बोलते हैं, फिक्स लेयर बोलते हैं। उसमें सिर्फ एक ही फिक्स लेयर था और दूसरा वाला क्या था, ये मोबाइल लेयर थी। लेकिन इस थ्योरी में बताया गया कि इस नेगेटिव जो चार्ज है अपने आप को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसके साथ फिक्स हो जाता है और ये बना लेगा एक फिक्स्ड लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और बाकी जो सॉल्यूशन में दूसरे चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो सॉल्यूशन में रहेंगे इस तरह से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जो भी है। और इस पूरे को, ये सॉल्यूशन में था, इस लेयर को हम नाम देते हैं मोबाइल लेयर। मीन्स ये जो सॉल्यूशन के चार्जेस हैं, सॉल्यूशन में जो कंपनसेटरी चार्जेस होते हैं, दूसरे चार्जेस जो आसानी से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं, उस लेयर को मोबाइल लेयर का नाम दिया गया। लेकिन जो यहाँ तक की ये लेयर थी, इस लेयर को पूरा फिक्स कर दिया गया। ये मोबाइल लेयर और फिक्स्ड लेयर और मोबाइल लेयर के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को जेटा पोटेंशियल का भी नाम दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, सम ऑफ द कंपनसेटिंग और काउंटर चार्जेस आल्सो स्टेशनरी एडहेरिंग टू द फिक्स्ड लेयर। फिक्स्ड लेयर के साथ ये काउंटर चार्जेस आल्सो एडहेयर होकर के फिक्स हो गए, स्टेशनरी हो गए। एंड द रिमेनिंग चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड नेक्स्ट टू फिक्स्ड लेयर इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूज और मोबाइल लेयर। तो ये मोबाइल लेयर या इसी को डिफ्यूज्ड लेयर का भी नाम देते हैं, कोई भी नाम से बुला सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफ्यूज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी कहलाती है। वो थी सिर्फ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी या हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर, और यहाँ पर हो जाएगा ये, इन दोनों लेयर को यदि देखा जाए, डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये नाम से इनको दिया गया है, डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब ये फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे हम जेटा पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जेटा पोटेंशियल, इस नाम से इनको जाना जाता है। मीन्स जैसे देखें, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द स्टेशनरी लेयर मीन्स फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर मीन्स मोबाइल लेयर। स्टेशनरी लेयर ये पूरा है और ये मोबाइल लेयर है, इनके बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जेटा पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। एंड दिस इज इन्वॉल्व इन वेरियस नॉन स्टैटिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड इंटरफेसेस एंड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑब्जर्व्ड इन कोलाइड्स। कोलाइड्स में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑब्जर्व होते हैं, उनसे भी मतलब उसमें ये इन्वॉल्व होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर रिलेटेड विद टू फिनोमेना, वो दो फिनोमेना से जुड़ी हुई है। ये इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा हुआ है अभी तक, कौन कौन से वे दो फिनोमेना हैं जिनसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड है। फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट फिनोमेना इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स इसके द्वारा, इस फिनोमेना के द्वारा यू कैन डिटरमाइन द चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल और चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स और इट्स नेचर, वेदर द कोलाइडल पार्टिकल इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इस फिनोमेना के द्वारा हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोलाइडल पार्टिकल में यदि हम दो इलेक्ट्रोड लगा दें उस कोलाइडल सॉल्यूशन में और उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो क्या होगा, यदि मान लीजिए कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज यदि कोलाइडल पार्टिकल होंगे तो देन दे मूव टुवार्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड मीन्स कैथोड की तरफ जाएगा। और यदि नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स हैं
तब ये कहाँ की ओर मूव कर जाएंगे, एनोड की तरफ आएगा। तो मान लीजिए कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन, ये इसके लिए हम एक यू शेप का ट्यूब लेते हैं। ये यू शेप के ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड ले लिया हमने, एनोड और कैथोड, एंड कनेक्टेड टू ए बैटरी, बैटरी से कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तो एनोड और कैथोड बन जाएंगे। इस यू शेप के ट्यूब में हम कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेंगे और इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यदि मान लीजिए कि यहाँ पर हमको ये कोलाइडल पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं अराउंड द कैथोड, यदि कैथोड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि कोलाइड जो पार्टिकल्स थे वो किस नेचर के हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स, मीन्स दे आर पॉजिटिव इन नेचर, तो वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होंगे। तो इस तरह से यदि आप कैथोड के चारों ओर एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होगा, और यदि एनोड के चारों तरफ, यदि इस एनोड इलेक्ट्रोड के चारों तरफ एक्यूमुलेट हो रहे हैं कोलाइडल पार्टिकल, मीन्स वो मूव करके इधर पर आ गए हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि वह नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स थे। तो यहाँ देख सकते हैं, इफ सोल पार्टिकल्स एक्यूमुलेट नियर एनोड मीन्स चार्ज आर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड, एंड इफ सोल पार्टिकल्स एक्यूमुलेट नियर कैथोड मीन्स चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होंगे। तो ये था इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट है जो सेकंड फिनोमिना है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो सेकंड फिनोमिना है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस जैसे आप जानते हैं, ऑस्मोसिस मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल का ही मूवमेंट होता है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। इसी तरह से इलेक्ट्रोऑस्मोसिस जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड फिनोमिना है, और इट इज़ द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम मीन्स एज ए सॉल्वेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर एज कोलाइडल पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू मूव। मीन्स यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स मूव करेंगे, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स जो है उनको अलाउ नहीं है जाने के लिए, क्योंकि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे कि ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर इस बीच वाले एक कंपार्टमेंट में हमने ले लिया कोलाइडल सॉल्यूशन, ये है कोलाइडल सॉल्यूशन, और यहाँ पर हमने लगा दिया SPM मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और साथ में एक कंपार्टमेंट इसमें हम वाटर ले लेंगे, या जो भी डिस्पर्जन मीडियम लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं दूसरा, और यहाँ पर भी वाटर है, और ये है कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब टाइप के फाइन ट्यूब है, यहाँ पर भी वही इसी तरह से सेम है। अब कौन सा चार्ज होगा उस अकॉर्डिंग यहाँ पर वाटर का मूवमेंट होता है। यदि मान लीजिए कि कोलाइड पर पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये जैसे कि प्लस ये कैथोड और एनोड और ये कैथोड लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ की ओर होगा। यदि चार्ज कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है, इसका मतलब है कि डिस्पर्जन मीडियम पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तब नेगेटिव के होने के कारण जो वाटर है इट मूव्स फ्रॉम C टू B कंपार्टमेंट, C से B की तरफ मूव करेगा, जिससे B पर लेवल ये बढ़ता जाएगा, ये इंक्रीज़ होगा, जबकि इस वाली ट्यूब में डाउन हो जाएगा। तो यदि मान लीजिए कि C साइड का क्या हुआ कि डाउन हो गया कैपिलरी ट्यूब में वाटर लेवल, और B साइड में बढ़ गया, तो इसका मीनिंग ये है कि जो कोलाइड्स पर चार्ज है वह पॉजिटिव है। और इसी तरह से यदि मान लीजिए कि नेगेटिवली चार्ज यदि हमने यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, तो वाटर पर होगा मीन्स डिस्पर्जन मीडियम पर होगा पॉजिटिव चार्ज, तब क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ की ओर जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, इधर की ओर शिफ्ट करेंगे। अब इसमें ये लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, राइज हो जाएगा, जबकि इस तरफ से डाउन हो जाएगा। तो ऐसे पता कर सकते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है। तो इस फिनोमिना को इट इज़ द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली डिस्पर्जन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस एंड इट अकर्स थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
तो ये था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने इसके बारे में भी पढ़ा, सभी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हमने पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।